हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। अभी टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स की एक लिस्ट आई थी जिसमें इंडिया का एक AI सुपर कंप्यूटर है एरावत। ये आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। ये इस लिस्ट में 75th पोजीशन पर आया है। टॉप 500 में इंडिया के और कंप्यूटर्स भी आए हैं, जैसे परम सिद्धि सुपर AI कंप्यूटर, ये 131st पोजीशन पर आया है। और मिहिर सुपर कंप्यूटर, ये इसका काम है वेदर फॉरकास्टिंग करने का, ये आया है 316th रैंक पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेब्रॉनिक्स टीवी। जेब्रॉनिक्स एक काफ़ी फेमस कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। इनके कंप्यूटर के पार्ट्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, टीवी भी आते हैं। तो जेब्रॉनिक्स टीवी के जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं ऋतिक रोशन। इंडिया इन विच कंट्रीज एक्सरसाइज एक था हैज़ स्टार्टेड इट्स 6th एडिशन। एक था ये एक नेवल एक्सरसाइज है और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स अभी मालदीव्स गए थे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। और इसके अलावा एक एक्सरसाइज और है जो इंडिया और मालदीव्स की आर्मी साथ में करती हैं, जिसका नाम है एक्वेरिन। एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड। तो एक्वेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स की आर्मी के बीच में होती है और इंडिया और मालदीव्स की नेवी साथ में मिलकर करती हैं एकता नेवल एक्सरसाइज। हु हैज़ लॉन्च द केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके बाद केरला अब ऐसी पहली स्टेट बन गई है इंडिया में जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है अपनी स्टेट के लोगों को। क्योंकि अब रोटी कपड़ा और मकान के साथ इंटरनेट की सर्विस भी एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है इंडियन सिटीज़न के लिए। और सरकार का ये दायित्व बनता है कि इंडिया के हर सिटीज़न को इंटरनेट की सर्विस दी जाए। ऐसा कुछ ही इस प्रोजेक्ट का एम है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं केरला में, उन्हें इंटरनेट की सर्विसेज दी जाएंगी। अभी तक केरला में से 17,000 गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पर इंटरनेट की सर्विस दी जा चुकी है और 2100 हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पर दी जा चुकी है। लेकिन अभी 20 लाख वो फैमिलीज़ हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और अभी तक इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से उन लोगों को भी फ्री इंटरनेट मिल पाएगा। अब आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि राइट टू इंटरनेट ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। Which country has named the Biparjoy cyclone that arose in the Arabian Sea? Biparjoy cyclone ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। ये एक हफ्ते तक अरेबियन सी में घूमने के बाद अब इसने इंडिया और पाकिस्तान के कोस्ट को हिट किया है। इंडिया के वेस्ट में महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन को और सदर्न पाकिस्तान को इसने काफ़ी अफेक्ट किया है और इसकी विंड स्पीड भी करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताई जा रही है। अब इसका नाम बिपरजॉय साइक्लोन, ये सुनने में ही थोड़ा बंगाली सा नहीं लग रहा? इसका नाम बांग्लादेश ने ही सजेस्ट किया है और बिपरजॉय का मतलब होता है डिज़ास्टर या कैलेमिटी। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द डीकैथलॉन एट द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। इस बार की डीकैथलॉन साउथ कोरिया में हुई थी और यहाँ पर इंडिया को गोल्ड दिला है सुनील कुमार ने। डीकैथलॉन एक एथलेटिक्स इवेंट होता है जिसमें 10 तरह के ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स होते हैं और ये करीब 1-2 दिन चलता है और इसमें टोटल पॉइंट्स जिसके सबसे ज़्यादा होते हैं लास्ट में वो विनर होता है। तो इसमें 7,003 पॉइंट्स अर्न किए थे सुनील कुमार ने और गोल्ड इन्होंने अपने नाम किया है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50वीं बार एग्जाम्स में आ चुका है। अगर अब भी आपको याद नहीं हुआ तो कम से कम इस बार तो कर लेना। 5 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। सबसे पहले ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 1973 में मनाया था 5 जून को। उस हिसाब से 2023 में ये सब 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार इन्होंने एक अभियान चलाया था #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन करके और उसके अंदर इनकी जो थीम थी इस बार की वो है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार ये। Which Indian sprinter has won 2 gold medals in Flanders Cup 2023? फ्लॉन्डर्स कप ये इस बार बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम की कैपिटल पता है क्या है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। इस बार फ्लैंडर्स कप में अमलान बोरगोहेन ने 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए।
100 मीटर और 200 मीटर में। 200 मीटर कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 20.52 सेकंड्स का टाइम लिया और 100 मीटर के लिए 10.70 सेकंड्स। हालांकि इनका पर्सनल बेस्ट नहीं था, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना रखा है 10.25 सेकंड्स का, और आज के टाइम में ये इंडिया के फास्टेस्ट स्प्रिंटर हैं। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए इनका नाम याद करना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ये गोल्ड जीत के लाएंगे, दोबारा करंट अफेयर्स में आएंगे और दोबारा आपको इनका नाम याद करना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं बता देता हूँ, इनका नाम याद कर लीजिए, अमलान बोरगोहेन। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एम्प्रेस हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ फॉर विच कंट्री? MV एम्प्रेस ये इंडिया का पहला ऐसा क्रूज वेसल है जो इंटरनेशनल वाटर्स में गया है। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्वानंदा सोनोवाल ने इसे हरी झंडी दिखाई थी चेन्नई से, और चेन्नई से ही ये जाएगा सीधा श्रीलंका। श्रीलंका में भी 3 पोर्ट्स में जाके ये रुकेगा, सबसे पहले त्रिकोणमाली, फिर हम्बनटोटा और लास्ट में जाफना। इस क्रूज़ की कैपेसिटी है 3000 पैसेंजर्स की, लेकिन अभी के लिए इसमें 750 पैसेंजर्स सेल कर रहे हैं। इनका 5 दिन का टूर होगा और ये चेन्नई से श्रीलंका जा रहे हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम? ये मध्य प्रदेश की स्कीम है और यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया है। ये MP के यूथ के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि इसमें ये स्किल्स को सीखते सीखते ही अर्न भी कर सकते हैं। इसमें आप एनरोल करने के बाद से ही आपको 8 से 10,000 रुपये तक का अलाउंस मिल सकता है, और जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा तो आप किसी भी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। साथ ही आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी इसमें कोर्स चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 700 से ज़्यादा ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें से आप अपना चूज़ कर सकते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल? अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इस बार का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। पिछली बार ये खिताब न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया था। लास्ट टाइम भी इंडिया रनर अप रहा था और इस टाइम भी इंडिया रनर अप रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन है ट्रेविस हेड, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में सेंचुरी बनाने का। इससे पहले किसी भी प्लेयर ने ऐसा काम नहीं किया है और ये पहले प्लेयर बन गए हैं WTC फाइनल्स में सेंचुरी बनाने वाले। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025? ये कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस IUCN होस्ट करता है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और यही डिसाइड करते हैं कि इस बार की कॉन्फ्रेंस होगी कहाँ। तो 2025 के लिए इन्होंने चूज़ किया है UAE को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 7 एमिरेट्स से मिलकर बना है और UAE में आबू धाबी में ये सारी कॉन्फ्रेंस होंगी। अब IUCN इसे होस्ट करवाएगा और कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस उठाए जाएंगे यहाँ पर, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ओशन कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशंस की जाएंगी। आगे के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज जो बहुत तेज़ी से हो रहा है इसे हम कैसे टैकल करें, और इन सब चीज़ों के ऊपर वहाँ पर चर्चा होगी। वेयर हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ रीजनल ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ बर्न 1874 में, उसके अंडर ये बनाया गया था, और इसका पहला ऑफिस खुलेगा इंडिया में, दिल्ली में, और इसके लिए जितना भी स्टाफ होगा वो इंडिया ही प्रोवाइड करवाएगा। और इसमें आपको जानने वाली एक बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, तो उसे बता देना बर्न में है, बर्न स्विट्ज़रलैंड। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द सीक्रेट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स इंटेलिजेंस चीफ्स? पूरी दुनिया में जितनी भी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जैसे इंडिया की है रॉ, पाकिस्तान की ISI, UK की है MI6, USA की है CIA, इज़राइल की मोसाद, वैसी रशिया की क्या है KGB। बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, रशिया की KGB नहीं थी, USSR जब था तब USSR की KGB थी। USSR 1991 में डिज़ोल्व हो गया, उसके साथ ही KGB भी डिज़ोल्व हो गया था। अब रशिया की है FSB है वहाँ पर, और SVR भी है। तो ये दूसरी एजेंसीज़ हैं, काम वही करती हैं KGB वाले ही। तो इन सब के जितने भी चीफ हैं उनकी ये मीटिंग होती है, और इसे शैंग्रीला डायलॉग बोलते हैं। सिंगापुर की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करवाती है इसे। शैंग्रीला एक होटल्स की चेन है सिंगापुर के, बहुत अच्छे और बहुत महंगे होटल्स हैं ये। दिल्ली में भी है इनका एक होटल शैंग्रीला, और
इंडिया की तरफ से रॉ के चीफ सामंत गोयल गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये सिंगापुर में हुई थी। तो इसके बारे में यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकते। और आईबी के चीफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अभी नए चीफ बने आईबी के, तपन डेका नाम है इनका, और रॉ के चीफ हैं सामंत गोयल। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ रिवाइवल पैकेज ऑफ हाउ मैनी करोर्स फॉर बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, और सरकार ने तीसरा रिवाइवल पैकेज निकाला है बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ का। ये इसलिए क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक तरफ रिलायंस जियो, दूसरी तरफ भारती एयरटेल, और तीसरी तरफ वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर हुआ है। तो इन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा रखा है और बीएसएनएल उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को बीच बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है और उन्हें रिवाइवल पैकेज देना पड़ता है, ताकि इंडिया में जितने रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन हम प्रोवाइड करवा सकें, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ के भरोसे सरकार नहीं बैठ सकती इंटरनेट को पूरी इंडिया में फैलाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 89,047 करोड़ का पैकेज है इनका बीएसएनएल का। विच कंट्री साइंड MOU विद इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है करनाली रिवर पर बनेगा। करनाली रिवर नेपाल में है और ये प्रोजेक्ट इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, जिनका नाम है पुष्प कुमार दहल प्रचंड, और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। तो इनके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, और पीएम मोदी के साथ इन्होंने इस MOU पर साइन किया। और इंडिया की कंपनी है NHPC लिमिटेड, और नेपाल की एक कंपनी है VUCL, विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। ये दोनों मिलकर इस पर काम करेंगी, और 480 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, और इंडिया और नेपाल के बीच में साइन किया गया है। What is the position of India in the medal list of International Shooting Sports Federation Junior World Cup? अगर हम शूटिंग की बात करें तो इसमें इंडिया का हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2019, 2020, 21, 22 और अब 23 इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। इस बार भी इंडिया ने 15 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये सोहेल जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड कप, और इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर है। दूसरे नंबर पर कोरिया है और तीसरे पर USA। हु हैज़ टॉप्ड द ओवरऑल रैंकिंग इन NIRF रैंकिंग 2023? NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें IIT मद्रास ने इस बार टॉप किया है ओवरऑल रैंकिंग में। दूसरे नंबर पर है IISc बैंगलोर और तीसरे पे IIT दिल्ली। अगर हम बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो एम्स दिल्ली ने टॉप किया है, और बिजनेस स्कूल की बात करें तो IIM अहमदाबाद ने। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो IIT मद्रास नंबर 1 पे है। व्हेन इज वर्ल्ड ओशंस डे सेलिब्रेटेड? अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में पढ़ा था, 5 जून को मनाया जाता है, और वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जाता है 8 जून को। इसकी थीम थी इस बार की प्लैनेट ओशन, द टाइड्स आर चेंजिंग। ये तो आप लोग खुद देख भी पा रहे होंगे कि टाइड्स में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जिन्होंने पानी में सबमर्ज होना शुरू कर दिया है, जैसे इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, इसी वजह से वो अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही इटली में एक सिटी है वेनिस, वो भी पानी में डूबने लगी है, वहाँ पे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। आए दिन नए नए साइक्लोन्स आते रहते हैं, अभी जैसे साइक्लोन बिपरजॉय आया है। तो ये टाइड्स में चेंजेस होने की वजह से ही हो रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 जून को ये मनाया जाता है और इसकी थीम है प्लैनेट ओशन, द टाइड्स आर चेंजिंग। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपेट्रिएट्स इन इंडिया? एक्सपेट्रिएट्स का मतलब होता है प्रवासी, जो उस जगह के नेटिव नहीं होते, अपने काम वगैरह की वजह से बाहर से आकर रुकते हैं उस जगह पर। तो इंडिया में मुंबई ऐसी सिटी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एक्सपेट्रिएट्स के लिए। जैसे कोई नेपाल से या कोई बांग्लादेश से आता है यहाँ पर काम करने के लिए और वो मुंबई में रुके तो उनकी कड़ियाँ खुल जाएंगी, इतना महंगा है मुंबई। दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली और तीसरे नंबर पर आता है बेंगलुरु। ये सिर्फ इंडियन सिटीज़ की बात की थी हमने। अगर हम ओवरऑल देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हांगकांग नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है सिंगापुर जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उस लिस्ट में मुंबई 147 पर आता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR हैज़ साइंड MOU टू एम्पावर फार्मर्स विद whom? ये ICAR और अमेज़ॉन किसान ने मिलके MOU पर साइन किया है। इनका एम है
किसानों को एम्पावर करना, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देना साइंटिफिक कल्टीवेशन के बारे में, डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में, और कैसे अपनी वो यील्ड और इनकम दोनों बढ़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। विच सिटी हैज़ एमर्ज्ड एज द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया? अभी कुछ टाइम पहले यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर गए थे। जम्मू कश्मीर में है भदरवा। भदरवा को बोला जाता है आज के टाइम में लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है कि लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी भदरवा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इन्होंने मिलके ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। और CSIR वालों का एक कैंपेन था 1 वीक 1 लैब कैंपेन, जिसका ये पार्ट था। विच सिटी होस्टेड द इंडिया EU ग्लोबल गेटवे समिट? ये समिट शिलोंग में ऑर्गेनाइज की गई थी। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है, और यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज करने का एम था हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को शुरू करना। इसके जो मेन पिलर्स हैं वो हैं डिजिटल, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट। इसके साथ ही हेल्थ और एजुकेशन वाले सेक्टर में भी यहाँ पर काम किया जाएगा। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू होने से हमारी कनेक्टिविटी भी इनके साथ और बेहतर हो जाएगी, जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी बेहतर है, और इसके साथ ही हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो पाएंगी। विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द गोल्ड इन अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? ये वही चैम्पियनशिप है जिसमें सुनील कुमार ने 7003 पॉइंट स्कोर करके गोल्ड अपने नाम किया था डीकैथलॉन में। IC में सिद्धार्थ चौधरी, इन्होंने शॉर्ट पुट को 19.52 मीटर थ्रो करके गोल्ड अपने नाम किया है, और ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ये साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें इनके अलावा शिवम लोखारे ने सिल्वर अपने नाम किया है। इन्होंने जेवलिन को 72.34 मीटर की थ्रो करके सिल्वर जीता है। ओके गाइस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ हिंदू ग्रुप? हिंदू ग्रुप जिनका न्यूज़पेपर आता है, आप लोग हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनकी जो नई चेयरपर्सन बनी है वो है निर्मला लक्ष्मण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये थी आपकी वीडियो। 2 वीडियोस आ चुकी हैं आपके पास, टोटल 25 क्वेश्चन हैं इसमें, और वैसे देखा जाए बीच बीच में हम और बातें भी डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही आप लेके चलिए। 2 वीडियोस आ चुकी हैं इस महीने की आपके पास, आगे 2 वीडियोस और आएंगी, और अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।